हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूट में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज इस सत्र में हम पासे के प्रयोग पर प्रश्न हल करेंगे। यह हमारा प्रश्न है, दो पासा एक बार उछाला गया है। दो पासे पर आने वाली ऐसी संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात करिए जिनका गुणनफल 2 है। तो प्रश्न को हल करने से पहले चलिए प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ते हैं और इस प्रश्न के सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही हमें सुनिश्चित करेगा कि हम प्रश्न को सही तरीके से हल कर रहे हैं। तो प्रश्न में दो पासे को एक बार उछाला गया है, यह दिया है। यानी स्पष्ट रूप से हमें यह जानकारी दी गई है कि इस प्रश्न में एक से अधिक पासे शामिल है। पासे के बहुत से प्रकार होते हैं। आमतौर पर जब भी हम पासे की बात करते हैं तो यह एक 6 पक्षीय घन है। इसके हर पक्ष पर एक अंक होता है। चलिए हम कुछ चित्र बनाते हैं जो वास्तव में घन के प्रत्येक पक्ष को दर्शाएगा। पर याद रखिए, यह इस घन का सिर्फ 2 आयामी चित्र यानी कि 2 डायमेंशनल डायग्राम है। क्योंकि इस घन पर 6 पक्ष होते हैं, इसलिए इस पर 1 से लेकर 6 तक अंक होंगे। तो जो भी अंक ऊपर की ओर आएगा उसे वास्तव में एक परिणाम माना जाता है। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसका दूसरा भाग कहता है, दो पासे पर ऐसी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें जिनका गुणनफल 2 है। चलिए प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए एक और पासा बनाते हैं। जो भी अंक दोनों पासों के ऊपर आएगा, हमें उन अंकों को और उनके गुणनफल पर विचार करना होगा, जो कि वास्तव में 2 होना चाहिए। अब परिणाम पर जाने से पहले चलिए वह सूत्र ज्ञात करते हैं जिसका उपयोग हम प्रश्न को हल करने के लिए करेंगे। और हमने अपने पिछले सत्र में पढ़ा है कि किसी भी घटना की प्रायिकता अनुकूल परिणाम की संख्या से कुल संभावित परिणामों के बीच का अनुपात होता है। तो इसलिए अब हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि एक पासे का कुल संभावित परिणाम की संख्या 6 है। दो पासे की स्थिति में क्या होगा? क्योंकि एक पासे का परिणाम 6 है तो हम आधार में 6 लिखते हैं, पर वास्तव में हम इस प्रश्न में दो पासे को उछाल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसलिए इसे हम 6 के घाते 2 लिखते हैं, जैसे कि इस पासे के मामले में 6 के घाते 1 है। तो 6 के घाते 2, यह 6 गुणे 6 हो जाएगा, जो कि 36 है। तो हमारे पास कुल 36 परिणाम है। पर उन घटनाओं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या का क्या, जहां गुणनफल 2 है? उसके लिए हमें पूरे 36 परिणाम को देखना होगा और फिर हमें निर्णय लेना होगा कि वो कौन से परिणाम हैं जहां हमें गुणनफल 2 मिलता है। तो हम क्या करेंगे कि जब हम दो पासे को एक साथ उछालेंगे तो हम पहले पासे के परिणामों के साथ दूसरे पासे के परिणाम को समूहित करेंगे। तो यहाँ वो दो पासे उछालने का 36 संभावित परिणाम है। अब अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आइए देखें कि हमें कहां पर गुणनफल 2 मिलता है। हमें पहले पासे और दूसरे पासे के परिणाम के बीच का गुणा करना है। तो हम देख सकते हैं कि दो पासा उछालने का पहला परिणाम है 1,1, यानी कि हमें दोनों पासे के ऊपरी सतह पर 1 मिल रहा है। अगर हम इन्हें गुणा करते हैं तो क्या हमें 2 का गुणनफल मिलता है? नहीं, हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसे हम नहीं मानेंगे। अब दूसरे परिणाम में यह 1 गुणे 2 है। तो यही वो परिणाम है जो वास्तव में हमें चाहिए। इसी प्रकार हमें सभी के लिए यह करना है। इसलिए पहली पंक्ति में सभी परिणाम उस श्रेणी में नहीं आते हैं जहां पर गुणनफल 2 है। अब दूसरी पंक्ति में पहला परिणाम 2,1 है। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो हमें फिर से गुणनफल 2 मिलेगा। इसलिए यह फिर से वह परिणाम है जो हमें चाहिए।
अगर हम आगे बढ़ते हैं और अन्य सभी परिणामों का गुणा करते हैं तो हम पाएंगे कि ऐसे और परिणाम नहीं हैं जो हमें 2 का गुणनफल देते हैं। इसलिए हम अन्य सभी परिणामों को बाहर करेंगे और केवल वही परिणाम को रखेंगे जो हमें चाहिए। तो वह अनुकूल परिणाम जो हमें गुणनफल 2 देते हैं वो 1,2 और 2,1 है। तो हमारे पास 2 अनुकूल परिणाम हैं। अब हम सूत्र को जानते हैं। हम उस अनुकूल परिणाम को जानते हैं और हम कुल संभावित परिणाम को भी जानते हैं। तो अगला चरण हमारा इन मानों को सूत्र में प्रतिस्थापित करना है। तो अनुकूल परिणाम 2 है और कुल संभावित परिणाम की संख्या 36 है। तो हमें 2/36 यह अनुपात मिला। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसे 2 से भागकर आगे हम और भी सरल कर सकते हैं। तो यह कैलकुलेशन के चरण में होगा। तो 2 से भाग देने के बाद हमें 1/18 मिला। तो इसका मतलब यह है कि दोनों पासों पर संख्याओं को प्राप्त करने के 18 अवसरों में से वास्तव में 1 है जो हमें 2 का गुणनफल देगा। तो इसी प्रकार हम प्रश्न का निष्कर्ष निकालते हैं। चलिए पीछे चलते हैं और पासा के प्रयोग पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक सभी चरणों को एक बार फिर से देखते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हाँ, आगे ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।